नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड विधानसभा के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि झारखंड विधानसभा में आज वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव थोड़ी ही देर में बजट पेश करेंगे। और ऐसे में इस वक्त बजट पेश करने से पहले बीजेपी के जो विधायक हैं उनका प्रदर्शन जो है सदन के बाहर जारी है। हम सीधे अपने दर्शकों को वहीं लिए चलेंगे जहां हमारी सहयोगी पूजा मौजूद है। पूजा, आज का दिन महत्वपूर्ण है, सरकार जो है वो बजट पेश करेगी, लेकिन बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन भी जारी है। पूजा। जय रेखा, बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन जारी है और लगातार उनके द्वारा ये आवाज़ बुलंद की जा रही है जेएससीसी पेपर लीक मामले को लेकर के, और उनके द्वारा ये पूरी तस्वीर अभी फिलहाल हम लोगों को देखने को मिल रही है। और आपको एक बार हम पूरी तस्वीर दिखाएंगे। न्यूट्रल एजेंसी से जांच करवाना सर्वश्रेष्ठ होगा। आज बजट पेश होगा, क्या लगता है कैसा होना चाहिए बजट, कैसा होना चाहिए? देखिए, बजट के बारे में दो विषय आपको समझना पड़ेगा कि पहले कि बजट का आकार, उसका स्वरूप एक अलग विषय होता है और उसको खर्च करना एक अलग विषय होता है। तो जो पिछले 4 सालों में इस सरकार ने जो हासिल किया है वो इस साल 54% इनका अभी तक का हाईएस्ट अचीवमेंट है। जनवरी तक इन्होंने बजट का 54% इस्तेमाल किया है। अब हम लोग मार्च लूट की ओर अग्रसर हैं। बचा हुआ जो 45% है वो मार्च लूट के भेंट चढ़ेगा। तो जो सरकार पैसा खर्च नहीं कर सके वो कितना भी अच्छा बजट लेके आएगी, उसका फायदा क्या होगा करने का। उन सब पर बहुत ही स्लो प्रगति अभी देखने को मिल रहा है, बहुत धीमी प्रगति है। तो जनता को कोई लाभ इनके किसी भी बजट से होने वाला नहीं है। वो एक मैनेज्ड और मैनिपुलेटेड डाटा है, उस डाटे का कोई वजूद नहीं है। आंकड़ों की बाजीगरी है। यहाँ पर युवा सड़क पर है, कब आपने नौकरी दे दिया, कौन सा ऐसा नौकरी दे दिया कि बेरोजगारी दर घट जाएगा। आप स्वयं स्वीकार रहे हैं कि हमने 6000 नौकरी दिया है पिछले 5 साल में, तो बेरोजगारी दर घट कैसे गया, ये एक बड़ा प्रश्न उठेगा। ये आंकड़ों की जादूगरी है, और जो ये सरकार हर जगह छल रही है, कपट रही है, उसी प्रकार से ये सर्वेक्षण में भी हुआ है। युवाओं के आंख में धूल झोंकने का आरोप लगा रहे हैं आप लोगों पर। हम लोगों पर आरोप है। कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं कि वो युवाओं के आंख में धूल झोंक। भाई, उनको कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, बेचारे लोग को थोड़ा तो स्पेस दीजिए, कुछ तो उनको बोलना ही चाहिए। नहीं बोल पाएंगे तो क्या होगा। अभी देखिए, राहुल गांधी का न्याय यात्रा गए हुए कुछ हफ्ते ही हुए, गीता कोड़ा जी चली गई आरोप लगाते हुए कि भाई परिवारवादी पार्टी है, इससे देश का भला नहीं हो सकता है। कांग्रेस अपने लोएस्ट पर है आज, तो उनके विधायकों को जनता के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए रेखा, लगातार इस अगर पूरे तस्वीर की बात करेंगे तो बीजेपी विधायक जो हैं जेएससीसी पेपर लीक मामले को लेकर के आज तीसरा दिन जो है वो यहाँ पर सदन के बाहर हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। कई अन्य बीजेपी विधायक भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनका तबादला कर दिया, आखिर क्यों तबादला किया? जब तबादला किया, अब नए अधिकारी आएंगे तो नए सिरे से जाँच होगी। नए सिरे से जाँच होगी तो आप ही बताइए कि और विलम्ब होगा कि नहीं होगा। अगर आप ईमानदार हैं, राज्य सरकार, अगर चंपई सरकार ईमानदार है, जेएमएम सरकार ईमानदार है, कांग्रेस सरकार ईमानदार है, तो आपको क्या परेशानी है सीबीआई जांच कराने में? आप सीबीआई जांच करा लीजिए, आप घोषणा करिए, निर्विघ्न सदन चलेगा, आपको भरोसा दिलाते हैं। देखिए रेखा, तो यहाँ पर सभी बीजेपी विधायक जो हैं वो यहाँ पर निकलते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और यहाँ के अगर इस वक्त की पूरी बात करेंगे तो फिर यहाँ पर सभी बीजेपी के विधायकों ने साफ तौर पर कहा है कि अभी राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो है अभी फ़िलहाल कुछ ही दिन हुए हैं यहाँ से गुजरे हुए, और गीता कोड़ा जो है वो बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। देखिए, लगातार लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पर बातचीत भी करने के लिए। कांग्रेस के विधायक उमाशंकर अकेला भी यहाँ पर मौजूद है। नहीं, आप ये बताओ कि 18-19 साल में भारतीय जनता पार्टी झारखंड में राज किया, उससे तो उम्मीद लोगों को टूट गया। एक उम्मीद है गठबंधन की सरकार में, जेएमएम है, कांग्रेस है, राष्ट्रीय जनता दल है, और ये बजट गरीबों की बजट है, दलितों की बजट है, और किसानों की बजट है, छात्रों के लिए बजट है, और सारे राज्य के 3.5-3.5 करोड़ की जनता के लिए बजट है। और आप विश्वास करिए, ये हम लोग के अंतिम बजट है, पंचम विधानसभा का अंतिम बजट है, और आप लोग के लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था कराई है, चिंता मत करिएगा। छात्रों के लिए आप बजट आएगा तो बता देंगे ना। अब अभी
एक बात बताओ यार, बेरोजगारी भत्ता देने का अभी हमारे पहले बजट आवेगा तब आप हमसे सवाल करिएगा कि आपने कहा था से वादा हुआ कि नहीं। अरे ऐसा नहीं करोगी। आपका मान सम्मान कांग्रेस ने दिया, आपका मान सम्मान दिल्ली के गलियारे तक पहुंचाने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। आपकी उनकी आप इच्छा नहीं है, लेकिन अब नहीं करो कि परिवारवाद की है। और जहना आप सांसद बने तहना परिवारवाद नहीं था। कौन घंटा बोली आरोप लगाइए। अरे पौन घंटा बोलने दो ना, अभी पता चल जाएगा। लगातार लोग जो है वो यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। बाबूलाल मरांडी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। रेखा, हम आपको वो तस्वीर भी दिखाएंगे। यहाँ पर बाबूलाल मरांडी यहाँ पर थे जिन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर बातचीत के दौरान कहा। मिथिलेश ठाकुर यहाँ पर पहुँच चुके हैं, हम लोग उनके भी बात तो सुनाएंगे। मुझे लगता है कि कहीं इन्हीं में से कोई शामिल ना हो, बड़ी गुटबाजी है भाजपा में। हो सकता है कहीं इन्हीं में से कोई शामिल ना हो, इसलिए सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनके यहाँ आयातित लोग बहुत आ रहे हैं, इंपोर्ट बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो जो आज तक भाजपा को सींचते आए हैं, लगता है कि उनमें किसी तरह की नाराज़गी है। जो पुराने भाजपाई हैं, जो अपने को कहते हैं कि हम ही लोग भाजपा की नींव रखें, तो इसमें तो मुझे भी शक की बू आ रही है। सर वो कह रहे हैं कि 1 महीना हो गया, किंग पिन पता नहीं चल पा रहा है कि पेपर लीक मामले में किंग पिन कौन है। इसके लिए सीबीआई जांच जरूरी है। किंग पिन क्या होता है हमको नहीं पता। किंग पिन अरे भाई, जो लोग इसकी साजिश किए, जिन्होंने क्वेश्चन पेपर आउट कराने का काम किया, बेचने का काम किया, अभी बिहार से भी लोग पकड़े गए, तो ये क्या चाहते हैं? हाँ, हम तो कहे कि अगर ये मांग करना शुरू कर दें कि सारी राज्य की जितनी भी जांच एजेंसियां हैं सभी को बंद कर दिया जाए। इनको सिर्फ भरोसा है तो जैसे इनकी कठपुतली के रूप में केंद्रीय एजेंसियां काम करती हैं, तो इन्हें सिर्फ उस पर भरोसा है। इनकी भी तो सरकार थी, इनके समय में स्टैटी जांच नहीं होती थी। सरकार का अंतरिम बजट आने जा रहा है, कैसा होगा सर? निश्चित रूप से सरकार के जितने भी बजट आए हैं इन 4 वर्षों में, ये पूरी तरह से अंतिम पंक्ति के लोगों को लक्ष्य करके हमारा बजट रहा, जिसका सीधा सीधा लाभ लोगों को मिल रहा है। चाहे वो अबुआ आवास की बात हो, सावित्रीबाई फुले कन्या समृद्धि की बात हो, या और भी जो भी हमारी सामाजिक सुरक्षा के तहत हमारा ग्रीन कार्ड की बात हो, नीलांबर पीतांबर योजना की बात हो, हर तरह से अंतिम पंक्ति के लोगों को लक्ष्य करके। और आप देखे होंगे कि अभी हमारे राज्य में हमने एक इतिहास कायम किया है कि 15,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का सुदृढ़ीकरण कराया जा रहा है। नई सड़क अलग से, जो हमारी जर्जर सड़कें थी 15,000 किलोमीटर। तो ये सब इसी सोच के तहत बजट में आप देखेंगे कि और भी हम झारखंड को कैसे समृद्ध बना सके, और ज़्यादा से ज़्यादा झारखंड वासियों को हम जिनके लिए ये राज्य का निर्माण कराया गया, उनको उनका हक अधिकार दिला सकें। देखिए, तौर पर बताना चाहेंगे कि यहाँ पर सभी चीज़ों को यहाँ पर देखा जा रहा है। अनूप सिंह भी यहाँ पर मौजूद हैं और हम लोग कोशिश करेंगे बजट को लेकर के फिलहाल जो चर्चा चल रही है उसका। पार्टी छोड़ते गई है, क्या कोल्हान में नुकसान होगा? या देखिए, गीता कोड़ा जी जब पार्टी में नहीं थी तब भी वो कांग्रेस का गढ़ रहा था, और गीता कोड़ा जी के आने के बाद कांग्रेस ने उन्हें उस टिकट पर लड़ाया और गीता कोड़ा जी को सांसद बनाया। उससे पहले बागुंदा कितने बार सांसद रहे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। निश्चित तौर पर ये सीट भी महागठबंधन जीतेगी आने वाले लोकसभा में, आपको पता ये कांग्रेस की दावेदारी रहेगी? देखिए, ये तो अब लोकसभा समिति जो हमारी बनी है, इलेक्शन कमेटी जो बनी है, वो तय करेगी कि जमशेदपुर कांग्रेस लड़ेगी या चाईबासा कांग्रेस लड़ेगी। देखिए रेखा, अगर इस वक्त की अगर हम लोग बात करेंगे तो गीता कोड़ा के पूरे बीजेपी में शामिल होने के बाद से ही ये चर्चा काफ़ी हो गई थी कि आखिर इस बार कांग्रेस क्या कुछ करने वाली है। क्या वो चाईबासा सीट से चुनाव इस बार लोकसभा में दावा पेश करेगी या फिर जमशेदपुर सीट से? तो इन सारी चीज़ों को लेकर के फिलहाल ये बातें निकल कर आ रही हैं। और जिस तरीके से अगर बात करेंगे तो यहाँ पर एक तरफ बीजेपी के विधायकों ने जेएसएससी जेईई पेपर लीक मामले को लेकर के सीबीआई जाँच की मांग वो लगातार तीसरे दिन भी कर रही है, तो वही दूसरी ओर बजट को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं कि इस बार का बजट जो है वो किसी भी तरीके से अलग नहीं होने वाला है। लेकिन सत्ता पक्ष के विधायकों का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ ये पूरा जो बजट होगा वो गरीबों के लिए होगा, निचले स्तर के लोगों के लिए होगा, उन लोगों के लिए पूरी तरीके से बजट होने जा रहा है। लेकिन गीता कोड़ा मामले को लेकर के कांग्रेस के विधायक साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि गीता कोड़ा जब कांग्रेस में नहीं भी थी तभी भी चाईबासा सीट जो है वो कांग्रेस का
गढ़ रहा है और इस बार जो भी चीज़ें तय होंगी वो जो कमेटी बनी हुई है उसके अंतर्गत होगी। रेखा की और चीजें जो है वो स्पष्ट नजर आ रही है, लेकिन हम कह सकते हैं पूजा की लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि भले कांग्रेस पार्टी ये कहे कि जो वो सीट रही है वो कांग्रेस की सीट रही है, कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है वो चौंकाने वाली है। हालांकि इस पर चर्चा तो हम करेंगे पूजा, लेकिन उससे पहले हम बजट पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि झारखंड विधानसभा में आज वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव बजट पेश करेंगे और उस बजट से युवाओं के साथ साथ महिलाएं और पुरुषों को भी काफी उम्मीद है, क्योंकि महंगाई एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो ऐसे में अब उम्मीद है ये कि कुछ महंगाई से राहत लोगों को देने की कोशिश इस बजट में की जाएगी। चूंकि महिलाओं की अगर हम बात करें तो किचन में जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है उस पर क्या इस बजट में लगाम लगाने की कोशिश की जाएगी पूजा? दूरगामी भविष्य को तय करने वाला होगा, राज्य की उन्नति और समृद्धि करेगा और हम लोक लुभावन करके केवल राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम अपने राज्य की दिशा दशा और भविष्य को खतरे में नहीं रख सकते हैं। तो ये राज्य की दूरगामी भविष्य को तय करेगा, अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति की समृद्धि और उसकी उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करेगा और ये इस बजट के बहुत अच्छे आउटपुट निकलेंगे। आपके विभाग में किस तरह का बजट जब राज्य होगा, बजट स्वस्थ होगा तो स्वाभाविक है सब कुछ स्वस्थ होगा। कई चुनावी वादे पूरे नहीं हुए तो अंतिम वर्ष का वो वादों को पूरा करने की कोशिश होगी क्या हम नहीं वादे किए थे 2 करोड़? नहीं हम नहीं, भत्ता ये सब नहीं, 5 लाख नहीं हम नहीं वादे किए थे 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का। हम नहीं वादा किया था। हम नहीं वादा किया था कि 100 दिन में स्विस बैंक से पैसा आ जाएगा। क्या हम नहीं वो गारंटी दिया था कि 100? नहीं, हम नहीं गारंटी दिया था कि हमारा जो है डॉलर जो है वो रुपया बढ़ जाएगा, डॉलर घट जाएगा, ये सब हमने गारंटी दिया था। वो झूठ बोलेंगे तो आप झूठ बोलेंगे। अब वो झूठ बोले सच बोले तो आप तो सच ही परोस रहे हैं उनकी बात को, हमारी बात को तो झूठी परोसते हैं। चलेगा सदन लग रहा है भाई। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि ये लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है, इसकी गरिमा, इसकी विश्वसनीयता विपक्ष के साथियों को बरकरार रखनी चाहिए। जिस तरीके से वह हास्यास्पद कर रहे हैं और नाटक नौटंकी कर रहे हैं, हो हंगामा कर रहे हैं, और हंगामा भी आदमी नारा भी लगाता है तो नारा लगाने का भी तौर तरीका होता है, तो इनका तो नारा भी जो है हो हा हुआ करता है। ये कहीं से भी सदन की गरिमा को तार तार कर रहे हैं ये लोग। देखिए रेखा, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो बजट होगा उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चर्चा हो रही है कि इस बार आखिर बजट कैसा होना है। जहाँ एक तरफ वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जब बजट के बैग को लेकर के यहाँ पर पहुँचे थे उसके बाद से ही पूरी चर्चाएं तेज़ हो गई थी, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये जो बजट होगा वो पीपुल्स बजट होगा और पीपुल्स यानी कि जो गरीब तबके के लोग हैं उन लोगों के लिए पूरा बजट होने जा रहा है। और इस वक्त अब यहाँ पर मंत्री मौजूद हैं, सबके लिए रहेगा, खासकर अब आवास है, पेंशन है, इस सब पर हम लोग ज़्यादा फोकस दिए रोड पर। देखिए रेखा, साफ तौर पर इस वक्त मौजूद थे मंत्री हफीजुल हसन, जिन्होंने कहा है कि पर्यटन विभाग जो है वो खुद से एक यहाँ पर रेवेन्यू का एक सोर्स है और इस पर भी लगातार जो बजट है वो काज किया जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव की, तो वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने साफ तौर पर रेखा कहा था कि ये जो पूरा बजट है वो पीपुल्स बजट होगा, जो गरीब तबके के लोग हैं उन लोगों के लिए पूरा बजट होने जा रहा है। तो बजट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा फिलहाल इस पर ये देखा जा रहा है कि सभी जो सत्ता पक्ष विधायक वो यही कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि इन सभी चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है और साथ ही साथ ये जो पूरा प्रमुख होगा वो यहाँ पर साफ तौर पर जो गरीब तबके के लोग हैं उन लोगों के लिए है। देखिए यहाँ पर देश में तो पहुँच चुके हैं, इनसे भी सरकार का अंतिम बजट है। 4 बजट का परिणाम आप सभी लोगों ने देखा है। भाई साहब 4 साल तक तो फोकस युवा ही था, अभी अलग से नहीं, हर एक बार आपने तो अलग अलग लोगों को फोकस करके आपने बहुत सारा रोजगार, हमारा वर्ष था तो रोजगार का डाटा लेके आइए ना, बोले थे ना एक वर्ष वाले बजट ये मेरा रोजगार का बजट होगा। अब बजट का डाटा लेके आइए, लाइए नियुक्ति वर्ष का हिसाब दीजिए कि कितना नहीं आए।
तो ये दलीलें देना, पद में रहकर कुछ भी बोलना, मुझे लगता है कि ये दायित्व नहीं है। दायित्व ये होता है कि एक गरिमाई पद पर और एक राज्य के 3.5 करोड़ लोगों के आने वाले भविष्य की रचना का नेतृत्व आपको मिला हुआ है। तो आपको ये बेसिक जवाबदेही आपकी होनी चाहिए कि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह, एक जिम्मेदार एक पद पे नेतृत्व करने वालों की तरह आपका आचरण, व्यवहार, कर्तव्य होना चाहिए। विरोध करिए क्या सदन के अंदर में अगर जब बजट? अरे विरोध उसका ये नहीं है, मैं तर्क पे बात करूंगा, विरोध नहीं होता है, तर्कों पर बात होती है। मैं बैठ के प्लेट लेके मुर्दाबाद नहीं करता, मैं कहता हूं कि जिन बातों को आप चर्चा कर रहे हैं, राज्य के लिए जो आप कमिटमेंट कर रहे हैं, वो कमिटमेंट कहां है धरातल पर, गवर्नमेंट को ये बताना चाहिए। आर्थिक सर्वेक्षण में बेरोजगारी दर घटने की बात कही। आजकल पे मुझे इस तरह के जो आ रहे हैं ना आंकड़े, वो मैं बहुत विश्वास नहीं करता। देखिए रेखा, अगर इस वक्त मौजूद है हमारे साथ सुदेश महतो, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोग पूरे आंकड़ों पर बातचीत करेंगे, मैं किसी भी बोली हुई बातों पर नहीं यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे और ना ही मैं तख्ती लेकर के विरोध करता हूँ। तो यहाँ पर उनका साफ कहना है कि जो भी आंकड़े होंगे उसी पर मैं बात करने वाला हूँ और उसी आंकड़ों पर ही पूरा जो इस बार का जो चर्चा होनी चाहिए वो होनी चाहिए, क्योंकि सदन के अंदर अब से कुछ ही देर में वित्त मंत्री रामेश्वर की बात करें तो बीजेपी ने एक सवाल उठाया था कि पुराना बजट राज्य सरकार ने पेश किया था, अब तक उस बजट को राज्य सरकार ने पूरा नहीं किया और अब एक फिर बजट जो है उनकी ओर से पेश किया जा रहा है। तो ऐसे में जब पुराने बजट को ही सरकार पूरा नहीं कर पाई है, तो अब इसकी उम्मीद हम कैसे करें कि अब जो आखिरी बजट सरकार पेश करने जा रही है इसे वो फुलफिल करेगी? पूजा, देखिए रेखा, अगर हम लोग बात करेंगे इसके की बात करेंगे तो दूसरे दिन सत्यानंद भोक्ता ने कहा था कि मैंने अपने विभाग से 75% राशि जो है वो खर्च कर लिया है। यहाँ पर आज की अगर बात करेंगे तो आज हाफिजुल हसन ने कहा कि हम लोगों का जो विभाग है उसमें भी राशि जो है उसी तरीके से खर्च की जा रही है। मिथिलेश ठाकुर ने एक तरीके से बताया कि हम लोग किस तरीके से कहाँ राशि को कैसे खर्च करें, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर उन्होंने बताने का काम किया। तो वित्त मंत्री रामेश्वर राव ने जब वो सुबह में बजट के बैग लेकर के यहाँ पर पहुँचे थे तो उन्होंने यहाँ पर साफ तौर पर कहा था कि इस बार का जो हमारा पहले का बजट है वो कैसे कहाँ पे खर्च हो रहा है वो जनता के बीच मौजूद है। जनता इन सारी चीज़ों को देख रही है कि कहाँ क्या बजट हम लोगों का जो राशि है वो किस विभाग से कहाँ पर खर्च हो रहा है। तो इसे मुझे बताने की ज़रूरत है, लेकिन मैं सदन के अंदर सभी चीज़ों को स्पष्ट रूप से रखता हूँ कि किस तरीके से कहाँ पर किस विभाग ने कितनी राशि खर्च किया, तो वो भी सदन के पटल पर आएगा। तो इसलिए विपक्ष जो है वो इसको एक बार ज़रूर सुने कि कहाँ पर सरकार जो है किस राशि को किस तरीके से खर्च कर रही है। तो यहाँ पर वित्त मंत्री रामेश्वर राव ने सभी चीज़ों को स्पष्ट करने का प्रयास भी किया था। रेखा, बिल्कुल, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सभी चीज़ों को स्पष्ट करने का भी प्रयास किया था और चीज़ें जो है वो स्पष्ट नज़र आ रही है। थोड़ी ही देर में जो बजट है वो पेश होगा जिस पर सभी का ध्यान जो है वो है। ऐसे में युवाओं को भी काफ़ी उम्मीद है कि इस बजट में युवाओं के लिए भी काफ़ी कुछ खास होने वाला है। पूजा, देखिए रेखा, साफ तौर पर अगर हम लोग चर्चा करेंगे इसको लेकर के तो यहाँ पर ज़रूर इस पूरे मुद्दे को लेकर के कहा गया, सत्ता पक्ष विधायकों ने ये ज़रूर कहा है कि इस बार का जो बजट है वो साफ तौर पर युवाओं के लिए भी होगा और युवा के लिए भी इस बार बहुत सारी चीज़ों को रखा जाएगा। लेकिन सुदेश महतो ने साफ तौर पर कहा कि ये हर बार कहते हैं और एक बार उन्होंने ये भी कहा था कि ये पूरा जो बजट है वो रोज़गार से संबंधित रहेगा, रोज़गार के लिए रहेगा, यानी कि युवाओं के लिए रहेगा। लेकिन आखिर वो कहाँ पर है सभी लोग, क्योंकि अभी सड़कों पर मौजूद है। ऐसे कई सारी परीक्षाएं हैं जिसके रिजल्ट्स जो हैं वो नहीं आए हैं, कई सारी परीक्षाएं ऐसी हो रही है जिसके क्वेश्चन पेपर लीक है, उस पर कोई भी ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के ये इस पूरे मामले को लेकर के बातें आ रही हैं और युवाओं की भी नज़र जो है वो फिलहाल इस पर टिकी हुई है कि इस बार का आखिर बजट कैसा होगा, क्या उन लोगों को इस बजट से क्या कुछ ये सभी की नजरें उस पर टिकी हुई है। लेकिन विपक्ष भी जो है वो अपनी रणनीति के साथ पूरी तरीके से तैयार है। पूजा, चूंकि विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता है। हालांकि सुदेश महतो ने भले ही स्पष्ट तरीके से ये कहा कि वो मुद्दों पर बात करेंगे, प्रैक्टिकली बात करेंगे, जो चीजें स्पष्ट की जाएंगी उस पर बात करेंगे, बेवजह चीजों को नहीं उठाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में क्या लगता है कि विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से तैयार है सत्ता पक्ष को घेरने को लेकर?
देखिए ये साफ अगर हम लोग इस पर पूरी बात अगर चर्चा करेंगे रेखा, तो ज़रूर इसको लेकर के घेरने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि बजट जो है उसको लेकर के लगातार बातें जो है वो यहाँ पर आ रही हैं और बजट को लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें हैं। देखिए रेखा, इस वक्त यहाँ पर खिचड़ी विधायक राजेश कच्छप भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कोशिश करेंगे इस मुद्दे को लेकर के उनसे भी बातचीत करने की, क्योंकि इस पर काफ़ी ज़्यादा बातचीत होनी है। कच्छप जी, बहुत यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं कि इस बार की युवाओं के लिए इस बजट में क्या होने वाला है, क्या कुछ चर्चा हो सकती है उस पर? देखिए, हमने युवाओं के लिए रोजगार भी लाया। हम बहुत जल्द युवाओं को नियुक्ति पत्र भी बांटने जा रहे हैं। देखिए, ये जो गड़बड़ी है, भारतीय जनता पार्टी के लोग हल्ला जरूर करते हैं, लेकिन गलती इनकी है। इसीलिए कि आज कोई भी नीति नहीं है आपके पास में। नीतियों को बनाने में ही आफत छुटा हुआ है। कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट, ये तमाम चीज़ों का हम लोगों के पास में मसला आ रहा है। आप न्यायालय का जब हस्तक्षेप हो जाता है तो आप उसमें इंतज़ार करना पड़ता है आपको, और हम लोग तो इंतज़ार कर रहे हैं। और ये तो कारगुजारी जो विपक्ष में बैठे साथी है उन्हीं लोगों का है। ये लोग बात करते हैं 1932 का, ये लोग बात करते हैं स्थानीयता का, ये लोग बात करते हैं कि यहाँ पे रोजगार नहीं हुआ। तो किसका देन है? इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हम तो प्रयास कर रहे हैं, वो दिख रहा है, लेकिन इनके पास में ना प्रयास रहा है। सिर्फ इसके पास में लूट का एक अड्डा झारखंड को बना देते। हम लोग सारा चीज़ को कड़ी दर कड़ी समाप्त करें और हम लोग नौकरियां देने जा रहे हैं। आरोप लगा है, गीता कोड़ा जो है वो यहाँ पर ये कहती हुई नजर आई कि कांग्रेस पार्टी में सिर्फ परिवारवाद है, इसलिए मुझे उसे छोड़ना पड़ा। नहीं, गलत। देखिए, गीता कोड़ा मैडम, अभी आप भाजपा में आपको जाना है तो आप कुछ भी जाने के लिए आप कोई रास्ता बना सकते हैं कि आप क्या बोल करके जाएंगे। कोई ना कोई बोलने का एक चाहिए कि भाई हम इस वजह से जा रहे हैं, लेकिन वैसे कोई मसला नहीं है। देखिए, वो सांसद बनी तो कांग्रेस का आइडियोलॉजी बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हम दर्शकों को ये भी बता दें कि झारखंड विधानसभा में आज वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जो है वो बजट पेश करेंगे। थोड़ी ही देर में बजट की कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी।